हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज का जो वीडियो है ये वीडियो भी इंफॉर्मेशन से भरपूर है बच्चों। जैसे कि मेरे पीछे जो मैंने आपको वीडियो डाले थे उन वीडियो में आपने देखा कि कैसे मेरिट लिस्ट बनती है, कैसे कट ऑफ ओबीसी में क्या है, पासिंग मार्क क्या है, सीट है ना, ये बहुत सी चीजें मैंने उसका आपको जो है सूचना दी, आपकी जानकारी जो है बढ़ाई। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है अपना रिजल्ट कब निकालेगा, है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो रिजल्ट कब पास कर कब निकालेगा। तो ये पहला जो आपकी क्वेरी है इसको मैं रख लेता हूं अपने पास। और जो दूसरी क्वेरी है वो थंबनेल में मैंने लिखा है, थंबनेल में मैंने लिखा है कि क्या बोलते जो बॉयज और जो गर्ल्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स के जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है ना, रिजल्ट में डिफरेंस माने अंतर है बच्चों। क्या अंतर है आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, बताऊंगा। और तीसरी बात बच्चों, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरी आ रही है कि सर मेरी बिटिया के 90 मार्क्स हैं, ठीक है ना, मेरे या फिर मेरी, ठीक है ना, यानी लड़का या फिर लड़की की जो मार्क्स है उसने 100 क्वेश्चंस मतलब 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स सिक्योर किए हैं। 90 मार्क्स क्या किए हैं, सिक्योर किए हैं, ठीक है ना, सिक्योर किए हैं। तो क्या मेरी बेटी का सिलेक्शन होगा या फिर मेरे बेटे का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। कमेंट्स आया था कि सर मेरे बच्चे ने रोल नंबर गलत डाल दिया है। बच्चों रोल नंबर आप ओएमआर सीट होती है ना हमारी, तो जो ओएमआर सीट होती है और उस ओएमआर सीट में बच्चों क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा ऊपर रोल नंबर, ठीक है ना, और ऐसे करके रोल नंबर लिखा होगा, ऐसे ब्लॉक बना होगा बच्चों, उस ब्लॉक में आपको रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है ना, जैसे 0 1 2 3 4 है ना, और इसके नीचे ऐसे ऐसे गोले होते हैं, ठीक है ना, ये गोले होते हैं। यदि आपने बच्चों गोले भरने में, रोल नंबर में गोले भरने में मिस्टेक करी है, जैसे 0 की जगह आपको 0 फिल करना था, आप 0 ना फिल करके आप ये लाइन फिल कर दी, ये लाइन फिल कर दिया, तो इसका कोई इशू नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा, आप परेशान मत हो बच्चों, ठीक है ना। जिस बच्चे ने कमेंट किया था मुझे ये, उसकी ये क्वेरी मैंने सॉल्व कर दी है। यदि उसने यहाँ पर गलती नहीं करी है, ठीक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गलती कर दी है, ठीक है ना, और यहाँ पर सही भरा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि आप जो क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, क्लास 5th का मतलब है कि आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच है, ठीक है ना, 10 से 12 साल के बीच है। तो ऐसी मिस्टेक तो आप करोगे ही, बड़े बड़े बच्चे करते हैं गलतियां, ठीक है ना। जो बच्चे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की का एग्जाम अभी हुआ है कुछ दिन पहले, उसको देकर आए और ये गलतियां कर आए, जबकि उनकी उम्र जो है आपसे कई गुना ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि आपसे वो काफी बड़े हैं, फिर भी वो गलती करके आते हैं बच्चों। तो आप तो छोटे हो, ठीक है ना, उसके लिए आप परेशान मत हो, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग आज इसी पर बात करेंगे, ठीक है ना, कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो रिजल्ट है वो इतना देर क्यों कर रहा है, ठीक, उसको रिजल्ट निकाल देना चाहिए भाई। उसने बच्चों ने 20 जनवरी को एग्जाम दिया है, 20 जनवरी को एग्जाम दिया आपने, और आपका जो रिजल्ट है वो 20 फरवरी, आज हो गई नहीं हो गई, 20 फरवरी हो गई, और 1 महीना हो गया, और 1 महीने के अंदर तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, हर एक एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, तो आपका भी आ जाना चाहिए, पर क्यों नहीं आ रहा है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। दूसरी, ये थंबनेल में आपने देखा है कि बॉयज एंड गर्ल्स के रिजल्ट में डिफरेंस है, तो ये ऐसे क्यों मैंने लिख दिया कि रिजल्ट में डिफरेंस है, मुझे कैसे पता चला है, क्यों, ऐसे कोई सबूत होंगे, कोई ऐसा रीजन होगा, ठीक है ना, वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। मेरे या मेरी बेटी के जो है मार्क्स 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स सिक्योर किए हैं, क्या उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, और जिनको मैंने पढ़ा और उनको रिप्लाई भी दिया है अपने यथानुसार, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये बच्चों की वीडियो आप देखो, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि यदि वीडियो को आप लाइक करोगे तो आपके लिए जो है मैं ऐसे और भी वीडियो बनाते रहूंगा और आपको रिजल्ट के करीब लेते जाऊंगा, और आपका रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन मैं आपका रिजल्ट उससे पहले ही डिक्लेयर कर दूंगा, यानी उससे पहले ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले का मतलब है कि जब रिजल्ट जवाहर नवोदय विद्यालय डिक्लेयर करेगा, बस उसके कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद मैं भी रिजल्ट को डिक्लेयर कर दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है ना, मेरे चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, इस चैनल पर जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, क्लास 5th में पढ़ रहे हैं और क्लास 6 में एडमिशन यानी प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरेंगे 2025 में, तो उन लोगों से मेरा कहना है कि मेरे ही चैनल पर जो है आप लोगों को जो है नए नए वीडियो डाले जाएंगे और इन वीडियो में आप अपनी तैयारी, फुल तैयारी आप कर सकते हो घर बैठे। ठीक है ना, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप क्लास 5th में पढ़ाई करो। ठीक है, क्लास 5th में पढ़ाई करो और उसके बाद 2 घंटे जो 2 आवर्स 2 घंटे आप निकाल लीजिए, जब कभी भी आपके पास समय हो 2 घंटे निकाल लीजिए। और इसमें जो है मेरे जो वीडियो है, जो मैं आपको वीडियो डालूंगा, जो नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना बच्चों, मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद फिर मैथ, ठीक है ना बच्चों, और उसके बाद आपकी लैंग्वेज में बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों ही मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। तो इसकी तैयारी, फुल तैयारी मैं कराऊंगा और उसके बाद फिर इसके मॉक टेस्ट शुरू होंगे, मॉक टेस्ट की भी तैयारी कराऊंगा। बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी आपके पास आएगी वैसे ही आपको वो तुरंत मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम आपको अपने क्वेश्चंस पर ले चलते हैं। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर राइट डाउन किए हैं, इन क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन उठ रहा है कि जवाहर नवोदय का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब यदि मैं 2022 की बात करूं, 2023 की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो 2023 में क्या रिजल्ट आया था, 2022 में बच्चों जो रिजल्ट आया था वो 30 अप्रैल को घोषित किया गया था। ठीक है ना, 30 अप्रैल को घोषित किया गया था। इसमें 30 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। इसमें 30 अप्रैल को पिछली बार एग्जाम हुआ था। 30 अप्रैल को इन्होंने एग्जाम लिया। ठीक है ना, एग्जाम लिया जवाहर नवोदय विद्यालय ने 2022 में बच्चों, ठीक है ना, 31 अप्रैल को एग्जाम लिया और इसके बाद जो है इसका जो रिजल्ट उन्होंने घोषित किया था वो घोषित किया था 8 जुलाई को। ठीक है, 8 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया था। 8 जुलाई को रिजल्ट घोषित किया था। 2023 में बच्चों 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ। 29 अप्रैल को क्या हुआ, एग्जाम। 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ और उसके बाद 21 जून को रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है ना, वो इस बार जल्दी किया 2023 में। और 2024 में क्या है, उन्होंने 4 नवंबर को एग्जाम लिया। ठीक है ना, 4 नवंबर को लिया है एंड 20 जनवरी को लिया है। ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट नहीं है फरवरी के लास्ट वीक में बच्चों रिजल्ट को निकालेंगे। फरवरी के लास्ट वीक में निकालेंगे या आपका रिजल्ट 10 मार्च तक निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि अप्रैल जो है वो 1 अप्रैल यानी अप्रैल जो है न्यू सेशन होता है। जैसा कि आपको पता है हर एक स्कूल जो है अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है और उसी सेशन में ये रिजल्ट उससे पहले घोषित होने के बाद बच्चों के एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, जो कि अप्रैल में आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जैसा कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ऐसा उसने डिजाइन किया था ये एग्जाम के बारे में। ठीक है, और 2025 में जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल पर बहुत जल्दी 2025 के फॉर्म की जानकारी दी जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि 2 माह पूरे 2 माह, यहाँ तो 2 माह से ज्यादा ले लिया है, यहाँ भी 2 माह, यहाँ भी 2 ही माह का समय लगेगा। ठीक है ना, 20 जनवरी से 20 फरवरी, 20 फरवरी से 20 मार्च, वही लगभग 21 मार्च तक या फिर 25 मार्च तक या फिर 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। यानी रिजल्ट आपका जो है बच्चों फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च यानी 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा जो है मैंने आपको उसके हिसाब से बताया है कि कुछ साक्ष्यों के हिसाब से। यानी हम कोई चीज करते हैं बच्चों तो हम पीछे का डाटा लेकर ही करते हैं। ठीक है ना, पीछे के डाटा को देखकर ही हम आगे की रणनीति को बनाते हैं। जो पीछे का डाटा है उस डाटे के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट है वो 10 मार्च तक आ जाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि थंबनेल में मैंने बॉयज एंड गर्ल्स के रिजल्ट में डिफरेंस के बारे में बताया है। ऐसा क्यों बताया बच्चों? तो देखिए एक बात मैं बता दूं आपको बच्चे,
जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन में बताया गया है ऐसा। बच्चों हमने आपको नोटिफिकेशन जो आपने देखा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय का जब फॉर्म भरा होगा, आपने भरा था उस समय आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, ठीक है ना, नोटिफिकेशन में देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि जो रूरल के बच्चे हैं, यानी रूरल बॉयज, यानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 75% सीट हम देंगे, 75% सीटें हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से भरेंगे। बाकी की जो सीटें हैं वो हम शहरी क्षेत्र के बच्चों से भरेंगे, जिसमें जिनकी मेरिट हाई होगी, इनकी मेरिट हाई होगी। यानी कि मान लेते हैं एक बच्चा सुरेश है और एक बिटिया है जिसका नाम है मीना, ठीक है ना, मीना रूरल से है, ठीक है ना, और सुरेश जो है वो अर्बन से है, ठीक है, इसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए, मेरिट में अपना स्थान बनाया है, तो इसको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना, नवोदय विद्यालय में इसका एडमिशन होगा, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं। और जो मीना है रूरल से है तो इसका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन इसके लिए 1/3 सीट जो है पहले से ही सरकार ने रिजर्व कर रखी है बालिकाओं के लिए, यानी कि 26 से 27 सीटें, यानी 80 में से, जैसा कि आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय 80 सीटों का एडमिशन लेता है हर साल, तो 80 सीट में हम बात करें तो 80 सीट में लड़कियां जो है यानी गर्ल्स की कितनी 26 या फिर 27 सीट रिजर्व है, ठीक है ना। रिजर्व का मतलब है कि इनमें उनका एडमिशन होना है, इन बालिकाओं का एडमिशन होना है 26 से 27 में, इसी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस चीज को मैंने आपको बताया, ठीक। अब मैं बता रहा हूं कि जो रिजल्ट में डिफरेंस है, तो ऐसा क्यों डिफरेंस है रिजल्ट में बच्चों, जैसा कि मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार जो है लड़कों की अपेक्षा, यानी बॉयज की अपेक्षा जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स है, ठीक है ना, और लैंग्वेज है, इसमें लड़कियों ने अच्छे क्वेश्चंस गेन किए हैं, यानी अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, ठीक है ना। और जब अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करोगे तो लड़के और लड़कियों के जो रिजल्ट है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। यही बात मैंने आज बताई आपको कि जो लड़के हैं उनके सीट में यानी रिजल्ट में डिफरेंस आएगा लड़के और लड़कियों में, ठीक है ना। तो अब ये मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको पता ही है 80 सीट की हम बात करें तो 80 में जो जनरल है और जो ओबीसी है और जो एससी है और जो एसटी है, ठीक है ना। एसटी जो है वो 7.5% का कोटा इनको मिला है, इनको 15% का मिला है, इनको 27% का कोटा मिला हुआ है। जनरल को कोई कोटा नहीं है, इन्हें हाईएस्ट मार्क्स गेन करने होंगे, हाईएस्ट मार्क्स आपको गेन करने हैं तभी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप समझ में आ रहे बच्चों, जो जनरल कैंडिडेट हैं हमारे सामान्य जाति के, ठीक है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, उन्हें हाईएस्ट मार्क्स गेन करने होंगे इस टेस्ट में, ठीक है ना, तब उनका मेरिट में नाम बनेगा और तब उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, ठीक। दूसरी बात आती है ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी के लिए 80 का 27% आप ले लें, ठीक है, 80 का 27% आप लेंगे तो 80 का 27% हो गया बच्चों 22 सीट जो है उनको ओबीसी से भरनी है, यानी रिजर्वेशन है इनका, ठीक है ना। 22 सीट तो ये ओबीसी में इनको भरनी ही है ओबीसी से। और 15 की बात करें तो 15 में जो 15 सीट है आपकी, इसमें 12 सीट इन्हें एससी से भरनी है, 12 सीट ये भी रिजर्व है। 7.5% की हम बात करें तो 6 सीट इनकी भी रिजर्व है, ठीक है ना। और बालिकाओं की 1/3 सीट रिजर्व है, ठीक है ना। जब भी कभी क्या होता है रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट बच्चों ऐसे ही बनाया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है रिजर्वेशन कैटेगरी को फॉलो करते हुए, इस तरह से आरक्षण को लागू करते हुए रिजल्ट को बनाता है, और उस रिजल्ट के बारे में मैंने आपको आज बताया, ठीक। समझ में आपको आ रही बात मेरी? तो इस तरह से ये जानकारी मैंने आप तक आपको पहुंचाई, ठीक है ना। अब अच्छी बात आती है मेरे या मेरी बेटी के 100 में से 90 मार्क्स हैं, क्या बच्चे का सिलेक्शन होगा? देखिए बच्चों, जैसे आप जिस जनवरी से आपने फॉर्म भरा है उस जनवरी में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। जैसे एक लोग थे, उनसे मेरी आज बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सर 2300 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 2300 बच्चों ने फॉर्म भरा और सर 60% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है, 60% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है, ठीक है। तो बच्चों 60% बच्चों ने एग्जाम दिया है। बहुत बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं क्योंकि वो डबल फॉर्म भर देते हैं, विद्या ज्ञान का ही भरते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का भरते हैं, सैनिक स्कूल का भरते हैं,
जहां उनका सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए विद्या ज्ञान में हो गया, तो फिर वो नवोदय का एग्जाम जो है क्विट कर देते हैं, या किसी कारण उनका एग्जाम नहीं देने जाते हैं। फॉर्म भर दिया उसने लेकिन वो पहुंच नहीं पाया एग्जाम सेंटर पर, ठीक है ना। तो 2300 में 60% बच्चों ने एग्जाम दिया है, और यहाँ पर देखिए 90 मार्क्स उसने गेन किए हैं। तो अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इस बालिका से किसी ज्यादा ने तो नहीं मार्क्स गेन कर लिए, यदि ज्ञान गेन कर लिए होंगे तो मेरे इसका नाम तो पक्का है, आ सकता है, क्योंकि मार्क्स इसने अच्छे गेन किए 100 में से। तो ये चीज होती है। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं आपको ये वीडियो डालूंगा, इसके बाद इस वीडियो पे मुझे लाइक दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एससी और एसटी, इस बार एससी और एसटी वाले जो हैं बच्चे, उनको कितने मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, एससी और एसटी वाले बच्चों का कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मैं वीडियो अभी आपको डालूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब डालूंगा कल, नेक्स्ट डे डालूंगा। आज जो ये वीडियो में डाल रहा हूँ उस पर आपको प्रतिक्रियाएं देनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर मतलब जो है आपको कोई क्वेरी हो, जैसी भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।